हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्राम में। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 20 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। पॉलिटी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली इसमें रहेगा। ये मिक्स सेट आपका नहीं है। जैसा कि पिछले हम लोग वीडियोज़ में आप लोगों का ज्योग्राफी का पूरा बताया था, ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन किया था। उसके बाद आपका हिस्ट्री का भी कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पॉलिटी का कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आपको एक इकोनॉमिक्स का फिर मिलने वाला है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का इसके बाद किया जाएगा। चलिए, उसके बाद फिर आपको मिक्स क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और बाकी का सेट नहीं देखे हैं, बाकी का प्रीवियस सेट नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। बोलता है कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है। बोला जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है। ये कौन सा हो जाता है? तो अनुच्छेद 51 का एफ हो जाता है। 51 ए का पार्ट एफ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है? तो ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? कौन से अनुच्छेद के द्वारा ये बताया जाता है? तो अनुच्छेद आपका 80। ठीक है, अनुच्छेद 80 हो जाता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 80 जो है आपका बताता है क्या कि लोकसभा संसद का निचला सदन है। ठीक है, लोकसभा क्या है? तो संसद का निचला सदन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इस सेट में आपको मिलेंगे, आपको पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक है, उसको आप लोगों को बताना है। कॉपी में लिखते चलिएगा कि हम ये क्वेश्चन सही किए हैं और ये क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक है, ऐसे फिर जोड़ के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए का फर्स्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए का पहला जो है वो निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो आपका हो जाता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। कौन सा? तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। ये बताता है आपका 51 ए का फर्स्ट बताता है। ठीक है, ये पहला हमारा मौलिक कर्तव्य 51 ए में 51 अनुच्छेद 51 ए में क्या बताया गया है? तो आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में जिक्र किया गया है। मौलिक कर्तव्य आपको बताया गया है। ठीक है, 51 ए में उसका पहला में बताया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना हमारा जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल का विशेष संबोधन का उल्लेख है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह बताया गया कि राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है। तो विशेष संबोधन है, इसका उल्लेख कौन से आपका अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये हो जाता है अनुच्छेद 176 में बताया गया। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 176 डी नंबर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 पार्ट बी आपका हो जाएगा। 19 का 1 का बी आपका हो जाएगा। किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 1 का बी? बताइए किससे संबंधित है? ये आपका हो जाता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना। कौन किससे? तो शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होने से संबंधित है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल के द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? किसमें, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है ये? तो अनुच्छेद 159 में यह बताया गया है। अनुच्छेद 159 में बताया गया है कि राज्यपाल द्वारा शपथ और उसका प्रतिज्ञान का उल्लेख किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 159 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? ये आपका हो जाता है उपाधियों का उन्मूलन। ठीक, उपाधियों का उन्मूलन डी नंबर आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का जो है उल्लेख किया गया है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? तो उपाधियों का उन्मूलन हो जाएगा। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, समानता के अधिकार में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष का पद का उल्लेख किया गया है। बोला जा रहा है कि कौन से अनुच्छेद में जो है लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो ये आपका जो है अनुच्छेद 93 में किया गया, 93 में किया गया है। अनुच्छेद 93 में आपका लोकसभा के किसके, तो लोकसभा के अध्यक्ष का पद का उल्लेख किसमें किया गया था, अनुच्छेद 93 में 93 में आपका किया गया है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर कि न्यायाधीशों को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। ठीक है, जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को आपको पूरा करना है। तो भारतीय संविधान लिखा हुआ है, उसके बाद ये चारों में से कौन सा सूटेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा सूटेबल है बताइएगा, ये कौन सा सूटेबल है। तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। जो भारतीय संविधान जो है उसमें जो है भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं एक बार कि भारतीय संविधान यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, नहीं, ये सभी न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया, बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा, लचीली नहीं। जब यहाँ पे कठिन प्रक्रिया दे दिया तो ये लचीली प्रक्रिया नहीं, ये गलत हो। न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, तो ये भी गलत है। निर्धारित तो है आपको न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया तो है, लेकिन ये कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे कि अनुच्छेद 43, जो अनुच्छेद 43 बोलता है कि राज्य ग्रामों में व्यक्तिक या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, यह किस सिद्धांत पर आधारित एक निर्देशक है। बोला जाता है अनुच्छेद 43 में यह बताया गया कि राज्य ग्रामों में व्यक्तिक या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों, मतलब कि जो घर में जो उद्योग होते हैं, जो कि कारखाना में नहीं, कि सामान बन रहा है तो वो घर में अगर बन रहा है तो उसी को कुटीर उद्योग बोला जाता है। तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, यह किस सिद्धांत पर आधारित एक निर्देशक है। तो किससे आपका सिद्धांत पे है, तो ये आपका हो जाता है गांधीवादी आपका समाज पे। किससे, तो गांधीवादी, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, गांधीवादी का ये एक निर्देशक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय राज्य की किसकी पूछा रहा है, तो राज्य की कार्यकारी शक्ति तो राज्यपाल में होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यालय कौन सा होता है। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा का जो परीक्षा उसका कार्यालय कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, 6 वर्ष का आपका होता है, 12 का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्थाओं के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन सी विशेषता यह एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करती है, कौन सी विशेषता इसे यह एकात्मक पूर्वाग्रह आपके प्रदान करती है, तो एकल नागरिकता आपको प्रदान करती है, एकल नागरिकता आपको प्रदान करती है। ठीक, ए नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 13 का ए नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर कि डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान से ली गई है। यूएसएसआर से आपका लिया गया है। ठीक है, रसिया से आप कह सकते हैं। ठीक है, कि अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से ली गई है। कौन सी ली गई है आपका, ठीक है, तो 14 का कौन सा हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, 14 का सी नंबर आपका हो जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो है आपका कहाँ से लिया गया, तो रसिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 30 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। डी नंबर करेक्ट आंसर, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है। जो संविधान के कौन से अनुच्छेद में का जो है संबंध जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है, कौन से अनुच्छेद में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 25 से 28 में ये उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। बोला जाए कि किस अनुच्छेद में यह है कि अनुच्छेद के तहत जो है स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा की पूरी स्वतंत्रता के साथ कोई भी पेशा अपना सकता है, व्यवसाय कर सकता है, व्यापार कर सकता है, वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। कौन से अनुच्छेद में, यह बताया किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक, ये आपका हो जाता है 19 से 22 तक। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक ये बताया गया है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर
कि सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक संस्था का स्थापना की गई थी। आपका कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी सर? आपका तो नीति आयोग नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी सरकार को सलाह देने के लिए। किस प्रकार की चीज़ है? तो नीति विचारक समूह है, ठीक है। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। बताइए कि नीति आयोग की आपका स्थापना कब की गई थी? ये आपसे क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, इसको बताइए। तो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग का आपका स्थापना की गई थी। यहाँ पे देखिए कि नीति विचारक समूह है और यहाँ नैतिक विचारक समूह है, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका नीति विचारक समूह हो जाता है, सी नंबर, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की आपकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया था। बोला जा रहा है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। कब? तो सी नंबर, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, ये आप सभी को पता रहता कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन कि जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। अनुच्छेद 168 में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 168 में ऐसा बताया गया कि किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, जिसमें से एक को डैश और दूसरे को विधानसभा कहता है। एक को क्या कहा जाता है? एक को तो बता दिया गया है कि विधानसभा कहा जाता है, और एक और जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है आपका विधान परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद कहा जाता है। इसका उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 168 में है, जो कि आपका विधानमंडल का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 168 में। इसमें क्या बताया गया है कि इसके 2 सदन होते हैं, जिसमें से कि एक सदन आपका विधान परिषद है और दूसरा सदन जो है आपका विधानसभा है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 20 का आपका बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? ठीक है, 21 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे? तो 21 का आपका हो जाता है ए नंबर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 1 में आपका संबंधित है, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में विधायी शाखा के अंतर्गत संसद के डैश सदन है। क्या भारत में विधायी शाखा के अंतर्गत संसद के कितने सदन है? तो आपका संसद के जो है 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। 22 का बी नंबर आपका, एक लोकसभा हो जाता है, एक राज्यसभा हो जाता है। संसद कितने सदन है? तो 2 सदन है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है? तो आपका 3 अंग है, ठीक है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 अंग है। भारत सरकार के कितने अंग है? तो 3 अंग है यहाँ पर। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड म्यूजिक जा रहा होगा तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बगल में शादी हो रहा है तो वही डीजे पे गाना बज रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा 1-2 दिन और है कष्ट, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया जाता है? किस शब्द से किया जाता है? संविधान की समाज की बदलती आवश्यकता, जो समाज होती है उसकी आवश्यकताओं का बदलती रहती हैं, उसको पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया जाता है? जो संविधान में जो बदलाव वगैरह होती हैं उसको किस शब्द से आपको किया गया है? तो लचीलापन से किया गया है, ठीक है। संविधान जो है हमारा ये लचीलापन है, इसमें कुछ भी जोड़ा जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन उसका एक नियम के अनुसार, ठीक है। हर चीज को एक नियम के अनुसार। तो ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन कि मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? 2022 तक जो है जो कौन सा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हो जाता है? तो संपत्ति का अधिकार जो है आपका 2022 तक जो है अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं था। अनुच्छेद किसका था? अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं था। मई 2022 तक संपत्ति का अधिकार, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के डैश और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। जो भारतीय संविधान के अनुसार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक अधिकार हमारे पास है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसका जो है संविधान में ये बताया गया कि एक उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसमें क्या बताया गया है कि एक मानव तस्करी और किसको रोक लगाता है? तो जबरन श्रम को रोक लगाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 26 का ए नंबर आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 2023 तक भारत के संविधान कितने हैं? तो 11 आपका मौलिक कर्तव्य हैं। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर। 27 तक जो है आपका 11 मौलिक कर्तव्य आपके शामिल है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार डैश के परिवर्तन के लिए है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके परिवर्तन के लिए है, किसके परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आपका हो जाता है मौलिक अधिकारों का, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए है ए नंबर अनुच्छेद 32 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो आपका 250 होती है। कितनी होती है, तो 250, डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, कौन से अधिकारों का संबंध आपका उल्लेख है 14 से 18 के बीच, तो समानता का अधिकार का उल्लेख है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, समानता के अधिकार का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपका 11 मौलिक कर्तव्य है, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 51A के अनुसार कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम के बाद जो है आपका 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है, भारतीय संविधान के कौन से भाग का संबंध जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है, तो किससे है, तो आपका भाग 4 से है। किससे, तो भाग 4 से है, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की भारत का चुनाव आयोग एक किस चीज़ का है, भारत का चुनाव आयोग क्या है, भारत का चुनाव एक जो है संवैधानिक निकाय है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डी नंबर है संवैधानिक निकाय, डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे सांविधिक निकाय लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा, आपका डी हो जाएगा संवैधानिक निकाय, ठीक है। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर के बाद 34 नंबर क्वेश्चन 33 नंबर के बाद 34 नंबर क्वेश्चन की मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किसमें निहित है, मौलिक अधिकार कौन से भाग में आपका निहित है, किसमें लिखा हुआ है मौलिक अधिकार, भाग आपसे पूछा जा रहा है, उसमें तो मौलिक कर्तव्य 51A में है, लेकिन मौलिक आपका अधिकार किस में है, तो ये आपका हो जाता है भाग 2 में है। किस में है, तो भाग 2 में है, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, भाग 2 में आपका मौलिक अधिकार शामिल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद जो है आपका चुनाव आयोग से संबंधित है, तो ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 324 जो है आपका चुनाव आयोग से संबंधित है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है, भारतीय संसद से कौन से अनुच्छेद का संबंध है, ये आपका हो जाता है 79 से 122 तक, ठीक है। 36 का आपका डी नंबर हो जाता है, 79 से 122 तक जो है अनुच्छेद का आपका भारतीय संसद से संबंधित है, 79 से 122 तक, ठीक है। 79 से 122 तक आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है, कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है, ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही बता दिए कि 51A में आपका शामिल है, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मौलिक कर्तव्य किस में है, तो 51A में है, ठीक है। मौलिक अधिकार किस में है, तो भाग 2 में है, ठीक है। आगे भाग 2 या 4 में था, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत क्या है, इंडिया अर्थात भारत क्या है, तो राज्यों का एक संघ है, क्या है, तो राज्यों का एक संघ है, यूनियन है, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन भी बोलते हैं और फेडरेशन भी बोलते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में पूछ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इंडिया मतलब कि भारत जो है राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है। स्टेट ऑफ यूनियन है, ठीक है। यूनियन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फेडरेशन नहीं होगा, फेडरेशन में अलग हो सकते हैं राज्य, लेकिन यूनियन में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है, कौन सा संविधान का अनुच्छेद देता है ये, कौन सा, तो ये हो जाता है आपका 32 का, अनुच्छेद 32 आपका देता है, ठीक है। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का सी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कौन से अनुच्छेद में यह बात किया गया है, तो यह अनुच्छेद 20 में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर कि 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य, पहले 10 था, लेकिन आपका 11वें मौलिक कर्तव्य के बाद आपका जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया गया है। बोला जा रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो है इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति का संकेंद्रण मतलब कि जो पावर है एक जगह पर, एक मतलब सेंटर में पावर ना चला हो, उसको रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में आपका विभाजित किया गया है। इसका आपका विशेषता को क्या नाम दिया गया है? तो शक्ति का पृथक्करण आपका नाम दिया गया है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है शक्ति का पृथक्करण मतलब शक्तियों का विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि डैश के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका की दायर की जा सकती है। कौन से आपका अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका, रिट पिटीशन आपका दायर किया जा सकता है? ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 32 के अनुसार। किससे? तो अनुच्छेद 32 के अनुसार बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? कौन सा आपका भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? और चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। 4000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा करिए। 4000 सब्सक्राइबर बस थोड़ा सा बच रहा है, 50 सब्सक्राइबर्स के बाद 4000 सब्सक्राइबर आराम से हो जाएगा। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो शोषण का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार में से एक नहीं है। शोषण का अधिकार नहीं, लेकिन समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब आपका अधिकारों में है, मौलिक अधिकार में, लेकिन शोषण का अधिकार नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाता है? तो ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1946 में की गई थी। कब की गई थी? तो डी नंबर हो जाएगा 1946 में आपका भारत की संविधान सभा की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राजनीति के निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन सा जो है आपका भारतीय संविधान में उल्लेखित राजनीति के निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा हो जाता है यहाँ पर? विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये नहीं है। तो सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाता है? तो विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना यह आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। बाकी जो है आपका कृषि का एवं पशुपालन का गठन ये सही है। आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता ये सही है। विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना ये आपका गलत है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा नहीं पूछा जा रहा है? तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है कितने राज्यों के लिए? ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को कितने राज्यों के लिए आपको नियुक्त किया जा सकता है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए आपको जो है एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ए, कौन सा? तो 39 ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 39 ए किससे संबंधित है? तो यह आपका जो है निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर, निःशुल्क कानूनी सहायता, बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो सर्वोच्च न्यायालय है उनका जो वेतन है वो किसके द्वारा तय किया जाता है? तो वो आपका भारत की संसद के द्वारा तय किया जाता है। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की संसद के द्वारा तय किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय, लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में दे दें तो होमवर्क के रूप में इसको आपको बताना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमेशा होमवर्क के रूप में रहता है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, तो 49 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। कल आपको इकोनॉमिक्स का ज़्यादातर चांस है कि इकोनॉमिक्स का ही आपको सेट मिलने वाला है। ठीक है, 50 क्वेश्चन वहाँ पे इकोनॉमिक्स का करने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग क्लास में। बाकी अगर आपको सेट करना है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब जरूर करिए, 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए जल्दी से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद।